हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। देखिए, हम मैथ मॉडलिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज या फिर मेडिसिन जो आपको दी जाती है वो ब्लड के अंदर, इसको हम मैथ्स मॉडलिंग की हेल्प से पढ़ेंगे कि क्या इससे हम देखिए कंक्लूड कर पा रहे हैं। वी मैंने मान लिया वॉल्यूम किसका, ब्लड का। ह्यूमन बॉडी ली, उसके अंदर मैंने मान लिया जो ब्लड का वॉल्यूम है वो V है और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की वो C नोर है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज मैंने मान लिया ये है। अब उसके बाद देखो, अब आपको ग्लूकोज दी जा रही है किस रेट से, I रेट से। अब जब आपको ग्लूकोज दी जा रही है, आप जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं उससे कुछ ना कुछ ग्लूकोज यूज़ होगा। वो मैंने मान लिया कि जो ग्लूकोज यूज़ होगा ना वो प्रोपोर्शनल होगा CT के। जो ग्लूकोज आप अपनी फिजियोलॉजिकल कोई काम करते हुए या कुछ भी करते हुए यूज़ कर रहे हो वो मैंने मान लिया इस कंसंट्रेशन एट टाइम T के प्रोपोर्शनल है। कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, जहाँ पे के ग्रेटर देन 0 है। तो अब देखो, मैंने आपको क्या किया, वॉल्यूम ये लिया ब्लड का, इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी ग्लूकोज की। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि I रेट से आपकी बॉडी में ग्लूकोज मैंने फिर से इनहेल डाला, ठीक है। और वहाँ पे कुछ आपकी बॉडी जो काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग कुछ ग्लूकोज लॉस होगा, कुछ ग्लूकोज यूज होगा। वो किस रेट से यूज हो रहा है, इसके प्रोपोर्शनल है इससे, ठीक है। तो KCT अमाउंट जो है ग्लूकोज एट टाइम T पे वो आपकी बॉडी से निकल रहा है, यूज हो रहा है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी ना, क्या बनी, V/dC/dt, ब्लड का वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट टाइम T, क्या होगा, आपने I रेट से ग्लूकोज दिया था किसी पेशेंट को, ओके, और वो रिलीज जो निकल रहा है वो किसी ना किसी काम, कोई पेशेंट काम कर रहा है, कुछ ना कुछ उसकी अपनी नीड से जिससे जो ग्लूकोज निकल रहा है वो अमाउंट ये है। इसका मैंने क्या किया, 1 नाम दिया। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, टी, जैसे मान लो आप बीमार हो, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने मेडिसिन ली। जो आपको मेडिसिन दी जाती हैं वो मेडिसिन आपको कैसे दी जाती हैं, डॉक्टर ये कहते हैं ना कि इन मेडिसिन को दिन में 3 बार लेना है, बीच में इतने इतने घंटे का गैप रखना है। तो वही देखो, मैंने एक डोज दी, मेडिसिन दी किसी पेशेंट को, और मैंने क्या कहा कि इस पेशेंट को ये मेडिसिन हर टाइम इंटरवल T के बाद देते रहना है। यानी 2 बजे दी, उसके बाद मैं कह रही हूँ 5 बजे फिर से देनी है, फिर 8 बजे फिर से देनी है, तो ऐसे देते चलना है 3-3 घंटे के गैप में। तो मैं कह रही हूँ हमने एक डोज डी दिया, डोज डी किसका, मेडिसिन का, किसको, पेशेंट को एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम T, यानी इस टाइम T के इंटरवल में मैंने उस पेशेंट को क्या दी, डोज डी दी। अब ये जो डोज है मेडिसिन की, ठीक है, T पे दिया, अगली बार मैं दूंगी 2T पे, फिर मैं दूंगी 3T पे, फिर मैं दूंगी 4T पे। अब एक बात बताओ, मान लो आपको फीवर है, आप मेडिसिन लेने गए, आपने मेडिसिन ले ली। अब जरूरी नहीं है ना कि आप एक डोज लो और उसी से ठीक हो जाओ। हो सकता है जब आपने डोज लिया, आपको फीवर था, आपने डोज ले ली मेडिसिन की, जब आपने डोज लिया आपका फीवर कुछ कम हुआ, लेकिन जैसे जैसे मेडिसिन का असर खत्म होता हुआ आपका फिर से फीवर शुरू हो गया, ऐसा हो सकता है ना। तो वही कह रहे हैं कि डी डोज जो मैंने इंट्रोड्यूस करी थी ना टाइम इंटरवल T पे, कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। और लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि सेकंड डोज लेने से पहले आपका फीवर नहीं रहता, भाई चलो डॉक्टर ने कहा है मैं ये एक और ले लेता हूँ, ऐसे भी ले लेते हो आप। तो डी डोज दिया मैंने टाइम इंटरवल T पे किसी पर्सन को। अब मेडिसिन डिसअपियर हो रही है उसकी सिस्टम से, उसकी बॉडी से, किस रेट से, CT के प्रोपोर्शनल, देखो डिसअपियर हो रही है। अब नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी
किसके इक्वल होगा, माइनस के सी टी के। आगे आपके पास ये इक्वेशन क्यों हुआ, क्योंकि जो मेडिसिन का असर है, जो मेडिसिन का असर है वो क्या है, खत्म होता जा रहा है कुछ टाइम बाद, इसीलिए ये नेगेटिव आया। ठीक है, नेगेटिव आया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, डी सी बाय सी टी इक्वल्स टू माइनस के बाय वी टी, इंटीग्रेट करना है, प्लस ये डी टी है प्लस लॉग डी। अभी ये लॉग डी क्यों ले रही हूँ, डी ही क्यों ले रही हूँ, यही वाला डी क्यों ले रही हूँ, अभी देखते हैं। ये आ जाएगा सॉल्व करके, हम काफी सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस तरह सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली ये लिख रही हूँ। ठीक है, ये क्या है देखो, फर्स्ट रेजिडुअल किसका, यहाँ पे जो आपने डोज डी दी थी वो देने के बाद जो आपने सेकेंड डोज देने से पहले जितनी डोज ह्यूमन बॉडी के अंदर बची हुई थी वो क्या थी, ये डी थी, कांस्टेंट थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऐड हुआ और ये वो डोज है, और ये पूरी टर्म क्या है, वो कंसंट्रेशन है जो फर्स्ट डोज देने के बाद एंड सेकेंड डोज देने से पहले बॉडी में थी, सेकेंड डोज देने से पहले आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट थी। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपने कहा कि कैपिटल टी टाइम इंटरवल के गैप में आप क्या दोगे, हर उस पर्सन को मेडिसिन का डोज दोगे, तो ये था फर्स्ट डोज, तो इसको मैं क्या लिख दूं, ऐसे लिख दूं। अब सेकंड डोज अगर दूंगी मैं तो क्या होगा, जब ऐसे ही सेकंड डोज देने के बाद मैं कैलकुलेट करूंगी तब ये क्या बनेगा, ये फर्स्ट डोज का रेजिड्यू, फर्स्ट डोज का रेजिड्यू प्लस थर्ड डोज देने से पहले ये सेकेंड डोज का रेजिड्यू। ठीक है, ऐसे करते करते मैं उस पर्सन को मैंने क्या किया, एन डोजेस दे दी, एंड जब पहली डोज दी थी तब 0 था, जब दूसरी डोज दी तब 1 आ रहा है, तो ऐसे करते करते मैंने उस पेशेंट को एन डोजेस दे दी मेडिसिन की। तो अब मेरा सीटी क्या बनेगा, देखो आफ्टर एन डोजेस लिख रही हूं मैं ये, आगे तो हुआ आपको क्लियर, जब एन डोजेस लिए तब यहाँ n-1 आया। हर डोज को देने के बाद जो रेजिड्यू बच रहा है वो नेक्स्ट डोज में ऐड होता जाएगा, यही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फीवर की मेडिसिन दी आपको एंड देन मैंने कहा कि इसको 4 घंटे बाद फिर से देनी है। ठीक है, 4 घंटे तक हो सकता है ना किसी बंदे, अब हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, किसी को जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो सकता है किसी जिस डॉक्टर के पास सब जा रहे हैं आपको उस डॉक्टर की मेडिसिन आप पे काम ना करे, आपको किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़े। ऐसे ही हो सकता है कि जब किसी को फीवर हो रहा हो, किसी को एक ही डोज से उसका फीवर खत्म हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन किसी को 2 से 3 डोज लेनी पड़ी तब जाके ठीक हुआ, किसी को 7 से 8 डोज लेनी पड़ी तब जाके ठीक हुआ। तो ये जो हर डोज को देने से पहले जो पहले दी गई डोज का रेजिड्यू है वो सेकंड डोज में ऐड होता जाएगा। इस बारे में सोचना, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम काम करते गए, काम करने के बाद हम यहाँ तक पहुंच गए, अब इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ तो कंक्लूड करना ही है कि क्या हम कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो यहाँ से देखो ये आपको जीपी सीरीज दिख रही है, डी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, यहाँ से मैं सी टी इज इक्वल्स टू डी ई की माइनस के बाई वी टी, इस टर्म को मैं कॉमन निकाल रही हूँ इस वाली उसमें से। कॉमन निकालने के बाद देखो अंदर मेरा क्या बचेगा, 1 पहली टर्म से, सेकेंड टर्म में से ई की के बाई वी कैपिटल टी अप टू सो ऑन प्लस ई की के बाई वी एंड टी, ये बचा। फाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला जानते हो ना आप, लगाओ।
लगा दिया मैंने। ये लगाने के बाद देखो पुट स्मॉल टी इज इक्वल्स टू एन इंटू कैपिटल टी रखो, सी एन टी इज इक्वल्स टू डी ई की माइनस के बाय वी एन टी ई की के बाय वी एन टी माइनस 1 डिवाइड बाय ए की के बाय वी माइनस 1। ये पावर में एक्चुअली इसको अंदर लेकर जाओगे क्या बचेगा आपके पास, अंदर लेकर गए हम 1 माइनस ई की माइनस के बाय वी एन टी बाय में ई की के बाय वी माइनस 1। सॉल्व करते करते हम वहां तक पहुंच गए। अब मैं क्या करूंगी आगे, देखो यहीं पे बता रही हूँ मैं, जो स्टार है ना, मैं कहूंगी कि मैंने उस बंदे को एक डोज और दे दी। अगर मैं उस बंदे को एक डोज और दे दूंगी तो चेंज क्या आएगा, अभी यहाँ पे लिख के बताती हूँ मैं। देखो ये इक्वेशन मैं इरेज नहीं कर रही, अभी मैंने आपसे कहा कि मैं उस बंदे को एक डोज और दे रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब मैं n+1 डोज दूंगी ये चीज एक एक्स्ट्रा आगे तक चलेगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे n वाली टर्म और ऐड हो जाएगी। जैसे ही n वाली टर्म ऐड हुई, अरे सॉरी देखो यहाँ पे n-1 आएगा ना हर जगह, n-1, क्योंकि हम n-1 तक चलते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एंटी ही रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ तक थे ना, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम कह रहे हैं कि पहले हमने n+1 डोज दे दी, काम कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, बस मैं एक टर्म आगे चली जाऊंगी। इतना काम करने के बाद हमने ये कंक्लूड करा है। अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि इतने डोसेज n+1 डोसेज दिए तब जाके हम यहाँ पहुंचे। मैं कह रही हूँ एक डोज और दे रही हूँ मैं उनको, तो टोटल डोज मैं आप कितनी दूंगी, n+2 डोसेज दूंगी। जैसे यहाँ n+2 आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एक n+1 वाली टर्म और ऐड हो जाएगी यहाँ पे। जैसे ही वो टर्म ऐड होगी देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, सी टी। अब जब मैं ये कब था, जब मैंने n+, ध्यान से सुनना, आपके बुक में n डोसेस के लिए काम हो रहा होगा इसलिए यहाँ n-1 मिलेगा। मैंने गलती से n लिए तो n डोसेस ही थी, वहां n-1 आना था, लेकिन सारा काम मैंने किसके लिए कर दिया। अब यहाँ जो काम एंटी तक चल रहा था, यहाँ पे जहां जहां एंटी था ना वहां n+1t करो। कैसे देखो, जब मैंने एक अब n+2 डोसेस टोटल दी हैं, एक डोज और बढ़ा दी मैंने उस पर्सन की, तो ये वाली इक्वेशन लिख रही हूं मैं डायरेक्टली। पावर में नहीं है, ये नीचे ही है। ओके हो गया, हो गया। अब यहां से टर्म मैं लिखने स्टार्ट कर रही हूं। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसको nt पुट करा था, करो यहाँ पे nt पुट। अब देखो इसको जब आप अंदर लेकर जाओगे क्या बचेगा, d e की पावर माइनस, सॉरी अंदर लेकर जा रहे हैं ना हम इसको, ठीक है। यहां से जब इसको अंदर लेकर जाओगे देखो nt यहाँ पे नेगेटिव वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला है, कैंसिल। क्या बचा, ये बचा ना, -1 अपॉन में e की यहाँ पे भी t आएगा, कैपिटल T। आप उसको देखो यहाँ पे ये आएगा, और उसके बाद देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसको अंदर लेकर जा रहे थे हम लोग, ये आएगा, डन। अब मैं क्या कह रही हूँ, आप वो अपर लिमिट निकालना चाह रहे हो जिस अपर लिमिट अमाउंट से आपकी जो, मतलब आप वो अपर लिमिट निकालना चाह रहे हो जिसको आपकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कभी भी एक्सीड नहीं करेगी। तो उसको देखो कैसे निकालेंगे, इस टर्म को कॉमन निकाल दो डिनोमिनेटर से। जैसे इस टर्म को कॉमन निकालूंगी और ऊपर लेकर जाऊंगी, ये आएगा, ये आएगा ना। क्या बचा, e की के टी बाई वी माइनस e की माइनस के बाई वी एन टी। इसको अंदर ले जाना चाहो ले जा सकते हो, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ ये चीज़ ऐड होकर आ जाएगी, ठीक है।
और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ई की माइनस के बाय वी टी। ये वाली चीज 1 इसके डिनोमिनेटर में आती, मैं पहले ही ऊपर ले, ये ई और ये इतने टाइम। आपकी जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है ना, हमने क्या कंक्लूड करा, जो आपकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो कभी भी इस अमाउंट को एक्सीड नहीं करेगी। ये था इसका कंक्लूजन कि आपकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कभी भी इस अमाउंट को एक्सीड नहीं करेगी। अब देखो ग्राफिकली समझाती हूँ मैं, अभी तक हमने काम क्या किया, देखो एक बात बताओ, डोज कभी आप 0 दोगे किसी को? नहीं दे सकते। ये एक लाइन दी मैंने। अब ये कौन सी लाइन है? ये वो लाइन है जिसको आपकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कभी भी एक्सीड नहीं करेगी। तो इसकी क्या वैल्यू होगी? हमने थियोरेटिकली जब इस चीज को प्रूव किया, हमने ये फाइंड आउट करा कि आपकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इसको कभी भी एक्सीड नहीं करेगी। आपने ये फाइंड आउट करा। अब देखो मैंने ग्लूकोज दिया किसी भी पर्सन को, जैसे जैसे मैं ग्लूकोज देकर हटूंगी वो डिक्रीज होता जाएगा, ये यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद मैंने उसको फिर से सेकंड डोज दी, ये सेकंड डोज पीक पॉइंट पे था वो डोज, जैसे जैसे बॉडी ने यूज करना शुरू किया कम होता गया उसकी बॉडी में, ये यहाँ पे आया। फिर थर्ड डोज देने का टाइम हुआ, फिर ऐसे, फिर फोर्थ डोज देने का टाइम हुआ, फिर ऐसे। ठीक, ये है आपका ग्राफ, ये टी। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है,